श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, आज की जो चर्चा का विषय है उसको चयन करने में एक बड़ी प्यारी सी घटना घटी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि इस छोटी सी घटना में भी बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। क्या हुआ कि 2 दिन पहले मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें एक कथा का एक छोटा सा पार्ट मैंने सुना, जो कि बड़ी अटपटी सी बात थी, लेकिन बात बड़ी प्यारी थी। मेरे मन में ठहर गई वो बात और उसका मैसेज, दोनों मेरे माइंड में रह गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा एलैबोरेट करके इसमें कंटेंट बनाऊं और वीडियो बनाऊं। उसी दिन शाम को मैंने महाप्रभु जी का चरित्र पढ़ रही थी, तो उसमें भी एक प्यारी सी बात आई जो कि मुझे लगा कि दोनों बातों को रिलेट करके एक बड़ा अच्छा सा कंटेंट बनाया जा सकता है, क्योंकि दोनों का मैसेज सेम था। तो मैंने सोच लिया ठीक है, मैं कंटेंट बनाऊंगी। अब जब मैं कंटेंट बनाने के लिए बैठी तो हुआ ये कि जो कथा में जो वो छोटा सा प्रसंग किया गया था, बताया गया था, वो प्रसंग मैसेज मुझे याद था, लेकिन वो छोटा सा प्रसंग मेरे स्लिप ऑफ माइंड हो गया। मैं भूल गई उस प्रसंग को। अब मैं बहुत हैरान हो रही थी कि मैं कैसे ऐसे कथा के प्रसंग को भूल गई। एकदम मेरे माइंड से ही बिल्कुल निकल ही गया कि वो क्या प्रसंग था, बिल्कुल छोटा सा था। तो मेरे पास मेरे बिहारी जी की मूर्ति रहती है, तो मैं उनसे बातें करने लगी कि क्यों मुझे याद नहीं आ रहा, क्यों आपने मुझे भुलवा दिया, अब आप ही मुझे याद दिलाओ। बस ऐसे ही मैं उनसे बातें कर रही थी कि इतने में मेरे फेसबुक का नोटिफिकेशन बेल बजी। मैंने मोबाइल उठाया, नोटिफिकेशन ओपन किया, तो एक तो पोस्ट स्क्रॉल करते ही वो जो प्रसंग था उससे रिलेटेड हूबहू इमेज वहां पर आ गई और मुझे वो प्रसंग जो था वो याद आ गया। तो अब ऐसा है कि जब हम भगवान के बारे में सोच रहे होते हैं, भगवान के बारे में पढ़ रहे होते हैं, भगवान के बारे में चिंतन कर रहे होते हैं, तो भगवान बिल्कुल हमारे पास खड़े होते हैं। और क्योंकि उस समय सचमुच बांके बिहारी जी मेरे पास थे, उन्होंने इमीडिएटली मुझे याद दिलवा दिया, चाहे किसी भी तरह से याद दिलवाया हो, लेकिन याद दिलवा दिया कि वो क्या प्रसंग था। तो कंटेंट तो मुझे याद आ गया, लेकिन उसी समय मेरा मन थोड़ा सा व्याकुल हो गया, थोड़ा अधीर सा हो गया, थोड़ा क्या कहते हैं शिकायत वाला हो गया कि जब पास खड़े हो मूर्ति बनकर, तो साक्षात सामने क्यों नहीं आकर बैठते। खैर, उनकी मर्जी, जब वो सामने आए तब वो सामने आएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने उस कंटेंट की ओर, उस प्रसंग की ओर। क्या वो प्रसंग था, क्या महाप्रभु जी की कथा थी और उसका क्या मैसेज था। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भगवान जी की प्यारी प्यारी मीठी मीठी लीलाएं और उनके द्वारा दिए गए जो उनके मैसेजेस हैं वो आप तक पहुंच सके, मेरे द्वारा आप तक पहुंच सके और आपके द्वारा और लोगों तक पहुंच सके। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसे लगा और शेयर भी कीजिए। तो ये महाप्रभु जी के जीवन का एक बहुत छोटा सा प्रसंग है, जो हमें ये समझाता है कि गुरु धार लेने का या गुरु ग्रहण कर लेने का क्या मतलब होता है। अक्सर जब हम किसी को अपना गुरु मान लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, हम कहते हैं कि हमने गुरु धारण कर लिए, हमने गुरु ग्रहण कर लिए, हमने अपने गुरु बना लिए। तो इन सब बातों का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम गुरु धार लेते हैं लेकिन गुरु धारण करने का मतलब नहीं समझते। तो महाप्रभु जी का एक छोटा सा प्रसंग जो है, जो बताता है कि गुरु धारने का क्या मतलब होता है। तो एक बार महाप्रभु जी संन्यास लेने के बाद लगातार भ्रमण करते रहते थे। तो एक स्थान पर गए जहां उन्हें उनके गुरु के गुरु भाई मिले।
महाप्रभु जी के गुरु का नाम था श्री ईश्वरपुरी जी और वो मिले श्री रंगपुरी जी से। ईश्वरपुरी जी जो थे वो महाप्रभु जी के दीक्षा गुरु थे और जब महाप्रभु जी रंगपुरी जी से मिले तब तक महाप्रभु जी सन्यास दीक्षा ले चुके थे। तो अब उनके सन्यास गुरु थे वो अलग थे। अब महाप्रभु जी जो थे वो एक सन्यासी वेश में थे और रंगपुरी जी जो थे वो ईश्वरपुरी जी के गुरु भाई थे। तो महाप्रभु जी रंगपुरी जी को जानते थे क्योंकि पुरी लगा हुआ था, इसीलिए उनको पता था कि ये ईश्वरपुरी जी के ही गुरु भाई हैं। लेकिन रंगपुरी जी महाप्रभु जी को नहीं जानते थे। जब महाप्रभु जी रंगपुरी जी को मिले तो दूर से ही उन्हें देखते ही उन्होंने बड़ी ही सरलता से, बड़े ही विनम्रता से रंगपुरी जी को साष्टांग प्रणाम किया। जब रंगपुरी जी ने महाप्रभु जी की ऐसी सरलता, ऐसी विनम्रता, ऐसा प्रेम, भक्ति और ऐसे सात्विक विकारों को देखा तो वो मन में ये सोचने लगे कि हो न हो इन संत का कुछ न कुछ संबंध तो मेरे गुरु से है ही। तो अब देखो ये कितनी बड़ी बात है कि एक शिष्य को देखकर ही लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये उन बड़े महापुरुष के शिष्य हैं। आजकल लोगों ने गुरु और गुरु के संबंध को बहुत ही हल्का फुल्का लेना शुरू कर दिया है। उन्हें लगता है कि बस गुरु से दीक्षा ले ली, अब हम जो मर्जी अपने गुरु से मांग सकते हैं। धन दौलत ये सब कुछ हम अपने गुरु से मांग सकते हैं। गुरु बस हमें ये सब चीजें देने वाले एक यंत्र से हैं। और कुछ लोग तो देखो पहले क्या होता था कि पहले जब गुरुकुल व्यवस्था थी तो ये गुरु की पूरी जिम्मेवारी होती थी कि शिष्य को हर क्षेत्र में, चाहे वो उनका करियर हो, चाहे वो उनका आध्यात्म हो, चाहे वो उनका जगत व्यवहार हो, हर क्षेत्र में गुरु को, अपने शिष्य को एक्सपर्ट बनाना होता था। लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा थोड़ी चेंज हो गई और यहाँ पर भी महाप्रभु जी के भी जीवन में हमें ये पता चल रहा है कि उनके दीक्षा गुरु दूसरे थे, संन्यास गुरु दूसरे थे, शिक्षा गुरु कोई और थे। आज हमारे जीवन में भी वही है। हमारी शिक्षा स्कूल में होती है और जो दीक्षा होती है वो हमें हमारे दीक्षा गुरु देते हैं। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि हमें अपने दीक्षा गुरु से क्या धारण करना, क्या लेना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, हम वो समझ नहीं पाते। देखो एक होते हैं संत। गुरु होने से पहले एक संत का स्वरूप होता है और फिर जब हम उन्हें से दीक्षा ले लेते हैं तो वो गुरु हो जाते हैं। तो अगर तो जो संत होते हैं वो, उनके पास सिद्धियां होती हैं, उनको नमन करने से ही मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये इतिहास रहा है, ये सच है बिल्कुल। जो सिद्ध संत होते हैं, समर्थ संत होते हैं, उनके आगे इच्छा को लेकर बैठने भर से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो यदि आपके मन में कोई भी सांसारिक मनोकामना है तो आप संत के पास जाइए, उनके चरणों में प्रणाम कीजिए और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन उन्हें गुरु मत बनाइए सिर्फ इसलिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो, क्योंकि गुरु जो होंगे वो आपकी संसारिक इच्छाओं को पूर्ण नहीं करेंगे। वो आपको इन संसारिक इच्छाओं में फंसाएंगे नहीं, वो आपको इन सांसारिक इच्छाओं से बाहर निकालेंगे। देखो श्रीमद् भागवत जी का बहुत प्यारा प्रसंग है कि जब आत्मदेव ब्राह्मण जो थे वो पुत्र प्राप्ति के दुख से, उनका पुत्र नहीं था, उस दुख से अपनी आत्महत्या करने जा रहे थे। लेकिन रास्ते में उनको एक संत मिले जिनसे जिद करके उन्होंने पुत्र प्राप्ति का के लिए फल ले लिया, वरदान ले लिया।
लेकिन जब वो पुत्र हुआ तो वो महाधूत, महाखली, जिससे तंग आकर आत्मदेव ब्राह्मण ने गोकर्ण जी की शरण ली, गोकर्ण जी को अपना गुरु बनाया और गोकर्ण जी ने उन्हें ज्ञान देकर, संन्यास की शिक्षा देकर, संन्यास का रास्ता दिखाकर उन्हें इस मोह माया से, संसारिक इच्छा से जो उनके ऊपर काल बनकर मंडरा गई थी, उससे उनको बाहर निकाल दिया और वो संन्यास मुक्त होकर संन्यास के लिए चले गए। तो गुरु जो है वो आपको इन सब, उन्होंने, गोकर्ण जी ने ये नहीं कहा कि ऐसा करो, इतना जाप करो, तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाएगा, ये करो ठीक हो जाएगा। उन्होंने सीधा आत्मदेव ब्राह्मण जी को कहा कि आप संन्यास ले लीजिए। मेरे गुरु महाराज के पास जब कोई आता था और कहता था माँ मुझे ये दे दो, माँ मुझे वो दे दो, तो माँ कहते थे बेटा जाओ महारानी के पास मंदिर में जाओ, अरदास करो, नारियल की भेंट चढ़ाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मेरे पास आए हो तो तुम्हें सेवा मिलेगी, सत्संग मिलेगा, सुमिरन मिलेगा, भक्ति मिलेगी, भगवान मिलेंगे। अगर कोई सांसारिक इच्छा है तो जाओ महारानी के आगे अरदास करो। तो जो सच्चे गुरु होते हैं उनसे हमें यही तो धारण करना है। धन दौलत ये सब तो प्रारब्ध के हिसाब से मिल ही जाता है, लेकिन एक सच्चे समर्थ सिद्ध संत का मिलना बहुत बहुत पुण्यों का काम है, बहुत सौभाग्य की बात है। और उनसे मिलने के बाद भी संसार की कामना नहीं करनी चाहिए। तो हमें धारण क्या करना है? हमें उन्हें ही धारण कर लेना है। यानी जैसे महाप्रभु जी ने पूरी तरह से अपने गुरु को धारण कर लिया था। गुरु के जैसे ही सरलता, गुरु के जैसे ही विनम्रता, गुरु के जैसे ही प्रेममय होना, गुरु के जैसे ही भक्ति होना, इन सब चीजों को हमें धारण करना है। गुरु धारण करने का मतलब है कि उनके इन सारे गुणों को अपने अंदर धारण करना है, ताकि जो देखे वो समझ जाए कि हाँ ये उन गुरु के गुण हैं जो उनके शिष्य में हैं। और ये सब गुण हमारे पास गुरु के सानिध्य से आते हैं। और गुरु का सानिध्य जब मिलता है तो हमारी परीक्षाएं भी बहुत होती हैं। तो एक शिष्य को इतना सहनशील होना पड़ता है, इतना सहनशील हो जाना चाहिए कि गुरु हमेशा मीठे ही नहीं रहते, कभी कभी कड़वे भी हो जाते हैं, कभी कभी गुस्सा भी करते हैं, कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं। तो गुरु की जो कड़वाहट है उसे भी मीठा फल समझ के अपने अंदर ले जाए। बिल्कुल ऐसे जैसे हनुमान जी, सूर्य में कितना ताप होता है और सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरु हैं। तो जिस प्रकार सूर्य को हनुमान जी उनके ताप को भी मीठा फल समझ के अपने अंदर ले गए थे, निकल लिया था सूर्य भगवान को, बिल्कुल वैसे ही एक शिष्य को अपने गुरु की हर कड़वाहट को भी एक मीठा फल समझ के ग्रहण कर लेना चाहिए। और यही बात थी जो मैंने उस कथा में सुनी थी। वो कथावाचक यही कह रहे थे कि जैसे हनुमान जी ने सूर्य को, अपने गुरु को मीठा फल समझ के निकल लिया, बिल्कुल हमें वैसे का वैसे ही अपने गुरु महाराज को ग्रहण कर लेना चाहिए, उनके हर गुण को निगल लेना चाहिए, हर गुण को धारण कर लेना चाहिए, उनकी कड़वाहट को भी। लेकिन वो कड़वाहट फिर ये नहीं कि आप दूसरों के ऊपर निकाल रहे हैं, नहीं, वो कड़वाहट एक औषधि की तरह, आपको औषधि की तरह ही ग्रहण कर लेनी है, जो आपके अंदर के विकारों को ठीक करती है, आपके अंदर की कमियों को ठीक करने के लिए होती है, आपके अंदर भक्ति को, ज्ञान को, श्रद्धा को, भगवान के प्रति विश्वास को पोषण देने के लिए होती है। तो यही था मेरी आज की इस वीडियो का मैसेज कि अपने गुरु महाराज से सिर्फ मांगो ही मांगो मत, उन्हें धारण कर लो। तो आज इतना ही।
आगे फिर ऐसी ही किसी वार्ता में, किसी चर्चा में, भगवत लीला में या किसी संत के चरित्र का वाचन करते हुए मैं आपको किसी और वीडियो में मिलूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे औरों से शेयर कीजिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं, किन संत का चरित्र सुनना चाहते हैं, या कोई प्रश्न हो। मैं कोशिश करूंगी कि आपको उत्तर दे सकूं, शास्त्रों के आधार पर, संतों की वाणी के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर। तो अगली वीडियो तक श्री राधे।